थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। थोड़ी बात में आगे करेंगे हम लोग। आइए स्टूडेंट, सिलेबस तो सबको समझ में आ गया ना, कैसे क्या करना है? सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई शुरू करो। आइए, इसी लेसन में जो हमारा चैप्टर 4.2 है, चैप्टर 4.2 है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव है बट बात कर रहे हैं तो उनको पूछने से आपको भेजा जाएगा कहीं बाहर जाना चाहेंगे आप, इंटरेस्टेड हैं? तुम्हें कभी नहीं सैलरी वेतन करेंगे अभी आज कल में होने का डेमो था क्या? क्लास करेंगे। आइए बेटा बात कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बियॉन्ड सी, चैप्टर 4.2 का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है स्टूडेंट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बी यू है, सॉरी दैट वन इज बी यू, बियॉन्ड सी, BOUYANCY, बियॉन्ड सी। स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिखिए बियॉन्ड सी। चलें बियॉन्ड सी के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। लिखेंगे बियॉन्ड सी a force which works between the layers of liquid, oblique लिखेंगे water, is called between a force which works between the layers of liquid in upward direction, upward मतलब ऊपर की तरफ बेटा, upward direction is called बियॉन्ड सी। आपने देखा होगा बेटा, पानी में कोई भी चीज अगर डूब रही है, पानी में वाटर में कोई भी चीज अगर डूब रही है, कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा है तो पानी क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ, ऊपर की तरफ क्या करता है, एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। इसे बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। लिखेंगे स्टार बना के, a thrust force which works in water at the body is called
बियॉन्ड बियॉन्ड फोर्स बेटा, BUOYANT, बियॉन्ड फोर्स इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। नोट करें इसको। A thrust force which works in water at the body is called beyond force. किसी बॉडी पे जो फोर्स पानी के लेयर के द्वारा लगाया जाता है ऊपर की तरफ, उसे बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, राइट। दैट वन इज बियॉन्ड फोर्स। नई लाइन से इसी में लिखेंगे, नई लाइन में इसी में लिखेंगे, let B is the volume of water, D is density of water, D is density, and G is gravity, and G is gravity. Then अपथ्रस्ट इसी को कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। क्या कहा जाता है? बियॉन्ड फोर्स। अपथ्रस्ट मतलब बियॉन्ड फोर्स जो हो जाएगा वो V इंटू D इंटू G। V मतलब वॉल्यूम, ये नोट कर लीजिए। जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा दैट विल बी V मतलब वॉल्यूम इंटू D मतलब डेंसिटी इंटू G मतलब ग्रेविटी। Students, just note the point. That one is also known as upthrust force or beyond force in the liquid, V into D into G. Right? Note करिए आप। हो गया? नोट कर लिया आपने? अच्छा, चल अगली हेडिंग डालेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट हेडिंग है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगली हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल CI, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, CRINCI CIPL, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लिखेंगे when a body is totally or partially, when a body is totally or partially इमर्ज का मतलब होता है डुबाना। इमर्ज का मतलब क्या होता है? डुबाना, पानी में डुबाना इमर्ज करता है, राइट। इमर्ज इन अ फ्लूइड
it feels a upthrust. It feels a upthrust. It feels a upthrust equal to the weight. It feels upthrust equal to the weight of the fluid displaced. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करिए, ये तो बात है, अभी मैं समझाता हूं, ये बात है, नोट करिए आप। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बाल्टी है या कोई टब है बेटा, पूरा भरा हुआ है, ये पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, पूरा इसमें पानी भरा हुआ है एकदम ऊपर तक, बिल्कुल फुल है। इसमें अगर कोई भी चीज डुबोएंगे, अब पानी अगर भरा हुआ है और पूरी बाल्टी भरी है, उसमें कोई भी चीज डुबोएंगे तो जो डुबोई जा रही है बॉडी, उसका जो वॉल्यूम होगा, अगर पानी भरा हुआ है तो कुछ डुबोएंगे तो पानी बाहर आएगा कुछ, तो जितना पानी का अमाउंट बाहर आएगा स्टूडेंट, वो डुबोई गई बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अगर कोई चीज पूरी तरीके से फुल है, कोई बकेट, कोई बाल्टी पानी पूरी तरीके से फुल है, उसमें कोई तीसरी चीज डुबोएंगे तो कुछ पानी उस बाल्टी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कुछ चीज डुबोई जा रही है। तो स्टूडेंट, इसमें सिंपल बात यह है कि अमाउंट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है, बाल्टी से बाहर आ रहा है, उस डुबोई गई ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बस यही बात है स्टूडेंट। आज की क्लास बस यही करेंगे, इसके आगे की बात